नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे गिटार के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं गिटार के बारे में, तो चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं गिटार को। देखिए, इस टाइप का गिटार रहता है। ये कट अवे डिज़ाइन वाला गिटार है। चूँकि मैं गिटारिस्ट हूँ, लगभग 5 से 7 साल हो चुके हैं मुझे इन गिटार को बजाते हुए, तो काफ़ी अच्छा नॉलेज मैंने गेन किया है, तो वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है, ये दोस्तों ब्रिज होता है। ये जो ब्लैक दिख रहा है, इसको हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, इंग्लिश में लेकिन ब्रिज कहते हैं। और ये सारे तंत्र वाले, तार वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं, उसमें सब में होता है। ये जो वाइट दिख रहा है आपको इसके ऊपर, इसे शेडल कहते हैं। ठीक है, ब्रिज क्या करता है, इससे जुड़ा हुआ रहता है बॉडी से, और इसके ऊपर इससे तार यहाँ से निकल के कसे जाते हैं, और इसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर एक वाइट कलर का शेडल नाम का एक प्लास्टिक की पत्ती लगी होती है, इससे जाता है तार। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे। ये रहती है दोस्तों ट्यूनिंग कीज़। ये अप और डाउन हम जब करते हैं तो हमारा जो गिटार रहता है वो तो या तो ट्यून हो जाता है या अनट्यून हो जाता है। मतलब हम गिटार को आराम से ट्यून कर सकते हैं। तो इसमें 6 तार होते हैं जो बेसिक गिटार होती है। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा एक लोकलाइट गिटार है। ठीक है, ये हमारा नट रहता है। नट और ब्रिज लगभग नट और शेडल बोल सकते हैं, ब्रिज सेम रहता है। नट के अंदर से तार जाते हैं, ये जो लगा है इसे नट बोलते हैं। नट के अंदर यहाँ पे होल होते हैं, बारीक यहाँ से तार निकलते हैं ताकि इनका जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। ठीक है, और ये हमारा जो होता है, ये जो एरिया, इसको हेड बोलते हैं। गिटार का सिर, गिटार का मुंह एक तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे लोगो लगा है एंटन कंपनी का। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम आते हैं, ये देखिए जो आपको पीतल या स्टील के जो दिख रहे हैं बीच में, ये रहते हैं पर्दे यानी कि फ्रेट्स। ठीक है, ये जो लगे हुए फ्रेट्स, इसमें बेसिक गिटार में लगभग आप कह सकते हैं 18, 20, 22, 24, 30 तक भी फ्रेट रहते हैं, है ना। 24-25 फ्रेट होना चाहिए। 21 फ्रेट, या इसमें शायद 21 फ्रेट है मुझे जहाँ तक पता है। ठीक है, तो फ्रेट आप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद ये तार हैं 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ से गिनते हैं। सबसे जो पतला तार है इसको 1 बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे 6 तार हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, ये सबसे पतला है, ये फिर इसके बाद फिर ये सब यहाँ से इंक्रीज़ होती जाती है। इनकी जो विड्थ रहती है, चौड़ाई रहती है गिटार स्ट्रिंग्स की। ठीक है, ये 2 जो तार जहाँ तक मुझे पता है स्टील के बने होते हैं, और ये भी स्टील के ही रहते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि कोटिंग चढ़ी होती है, तो ये वाइब्रेट ज़्यादा करते हैं। ये देखिए वाइब्रेट ज़्यादा कर रहे हैं ना। यहाँ पे इनको हम ऐसे गिनते हैं फ्रेट्स को 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो डॉट्स लगे रिमेंबर के लिए लगे, ताकि हम गिटार को नोट कर सके कि ये कौन सा फ्रेट पे हम कौन सा तार बजा रहे हैं। जैसे मैंने बोला 5th फ्रेट, तो ये 5th फ्रेट होगा, ये 7th होगा, या ये 9th होगा, इस टाइप से। इसके बाद हम समझते हैं थोड़ी सी और चीज़ें। ये आपको जो गोल दिख रहा है, ये है दोस्तों हमारा साउंड होल। इसके अंदर लोगो बना हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम प्लेक्ट्रम जो पिक रहती है उससे जब हम इसे बजाते हैं, प्लेक्ट्रम भी बोलते हैं, पिक भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम प्लेक्ट्रम से इसको बजाते हैं तो ये तार का साउंड अंदर जाता है और अंदर पूरा गूंज के एकदम से जंप करके बाहर आता है। तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा मधुर होता है। और जितने ज़्यादा इसकी थिकनेस रहती है, जैसे इसकी थिकनेस थोड़ी कम है, और इससे भी बड़े बड़े गिटार आते हैं जंबो साइज़ के, जैसे जंबो, मिनी जंबो। ठीक है, तो उनमें साउंड ज़्यादा आता है। इसके बाद यहाँ पे साइड में यदि इलेक्ट्रिक सॉकेट हम लगा सकते हैं, इक्वलाइज़र लगा सकते हैं हम। इक्वलाइज़र लगाने से क्या होता है कि हम इसका जो कनेक्शन रहता है डायरेक्ट साउंड बोर्ड में कर सकते हैं, साउंड बॉक्स में कर सकते हैं, स्पीकर्स में कर सकते हैं, जिससे हमारा जो एकॉस्टिक गिटार होता है उसे हम इलेक्ट्रिक बना सकते हैं। इसको दोस्तों एकॉस्टिक गिटार बोलेंगे। एकॉस्टिक मतलब जिसमें बिना इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज़ के आवाज़ आए, मतलब हमें इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और इसको ट्यूनिंग और बता देता हूँ मैं। पहला जो तार है इसको ई पे ट्यून करते हैं। ठीक है, पहला और लास्ट, मतलब पहला और छठवा जो है ई पर ट्यून करते हैं। ऊपर से मैं बताऊँगा क्योंकि ऊपर से आपको याद हो जाएगा। ई ए डी जी बी ई, ई ए डी जी बी ई। ठीक है, ये इस प्रकार से ट्यून हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।